पेशावर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान का छठा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर मुल्क का सबसे बड़ा पश्तून अक्सरती वाला शहर है। अफगानिस्तान की सरहद के करीब तारीखी दराए खैबर के मशरक में वसी वादी में वाक़ पेशावर की तारीख कम अज़ कम 539 कबल अज़ मसीह है, जो इसे पाकिस्तान और जनूबी एशिया का कदीम तरीन शहर बनाती है। पेशावर की बुनियाद 100 ईस्वी में पेशावर की वसी आबादी गंधारा के मैदानी इलाकों पर रखी गई। ये शहर गालबन सबसे पहले 5वीं सदी के कबल अज़ मसीह में एक छोटे से गांव के तौर पर मौजूद था। तीन सौ 27 कबल अज़ मसीह के मौसम सरमा में सिकंदर आज़म ने वादी सिंध पर अपने हमले के दौरान पेशावर की वादी को ज़ेर किया। सिकंदर आज़म की फतह के बाद ये वादी सैलिसिड एम्पायर के बानी निकोटर के ज़ेर तसल्लुत आ गई। करीबी तख्त बही खानगा 46 ईस्वी में कायम की गई थी और ये कभी बुद्ध मत की तालीम का मरकज़ था। सैलिसिड मारियान जंग के बाद ये खिता मूरी सल्तनत के हवाले कर दिया गया था। जैसे ही मूरियाई ताकत में कमी आई, जदीद अफगानिस्तान में मुकीम गैरिको बैक्टेरियन सल्तनत ने सैलिसिड सल्तनत से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और 190 कबल अज़ मसीह के करीब कदीम पेशावर पर फौरी कब्जा कर लिया। इसके बाद इस शहर पर इंडो पार्थियन किंगडम के बानी गोंडोफ्रेज ने कब्जा कर लिया और गोंडोफ्रेज ने करीबी तख्त बही खानगा कायम की। मुश्तरका दौर की पहली सदी में फिरोजपुरा यानी पेशावर कुशान सल्तनत के बानी करफेज के कंट्रोल में आया। इस शहर को सल्तनत का सरमाई दारुल खिलाफा बनाया गया। कैप्सी यानी जदीद बगराम अफगानिस्तान में कुशान के मौसम गर्मा के दारुल हुकूमत को सल्तनत के सानवी दारुल हुकूमत के तौर पर देखा जाता था, जबकि पेशावर को सल्तनत का बुनियादी दारुल हुकूमत समझा जाता था। कदीम पेशावर की आबादी का तखमीना 1,20,000 था, जो इस वक्त दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर था। पेशावर में बुद्ध मत के आसार रखने के लिए कुशान सल्तनत का सुनहरी दौर 232 ईस्वी में आखिरी अजीम कुशान बादशाह वासदेव अव्वल की मौत के साथ ख़त्म हुआ। 260 ईस्वी में सासानी शहनशाह योर अव्वल की फ़ौज ने पेशावर पर हमला किया और पूरी वादी में बुद्ध मत यादगारों को शदीद नुकसान पहुँचाया। कुशानों को सासानियों के मातहत कर दिया गया। इनकी ताकत तेज़ी से कम होती गई क्योंकि सासानियों ने शहर से बाहर मगरब की तरफ मुनाफा बख्श तजारती रास्तों को रोक दिया था। कुशान बादशाह कशक सोम ने शाह योर के हमले के बाद आर्जी तौर पर पूरे इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया, मगर इसके बाद 400 ईस्वी के अवाइल में इस शहर पर वस्ती एशियाई कदराई सल्तनत ने कब्जा कर लिया। बाद 460 ईस्वी में सफ़ेद हुनूर ने इस शहर को तबाह कर दिया। इसकी मुतअद्दिद खानगाहें तबाह हो गई। 7वीं सदी के वस्त तक कदीम पेशावर के रहायशियों के पास वस्ती एशियाई सेथियाई नस्ल का हुक्मरान तबका था, जिन्हें उस वक़्त काबुल के हिंदू शाहियों ने बेघर कर दिया था। ख्याल किया जाता है कि इस्लाम के सबसे पहले 7वीं सदी के आखिर में फिरोजपुरा यानी पेशावर में मुतारिफ करवाया गया। इस खिते को आबाद करने वाले पहले पश्तून कबीले के तौर पर दिलाजक पश्तूनों ने पेशावर की वादी में आबाद होना शुरू किया और कहा जाता है कि इन्होंने 11वीं सदी तक दरियाई सिंध के इलाकों को आबाद किया। अरब मुअर्रिख और जोग्राफिया दान लिखते हैं कि 10वीं सदी के आखिर में ये शहर पेशावर के नाम से जाना जाने लगा। 28 नवंबर 1001 में सोगत कीन के बेटे मोहम्मद गजनी ने पेशावर की जंग में आनंद पाल के बेटे राजा जयपाला की फौज को फैसला कुन तौर पर शिकस्त दी और पेशावर के इलाके में गजनवी सल्तनत की हुक्मरानी कायम की। गोरी खेल पश्तून खलील महमद दाऊद जई और कुछ खाशी खिल पश्तून जो कि जदीद दौर के यूसुफ जई और गेगानी पश्तूनों के आबाओ अजदाद हैं ने 15वीं और 16वीं सदी के आखिर में पेशावर के आसपास दही इलाकों को आबाद करना शुरू किया। इसके बाद जुलाई 1526 में शहनशाह बाबर ने दौलत खान पुरी से पेशावर पर कब्जा छीन लिया। बाबर के दौर में इस शहर को बेगम के नाम से जाना जाता था। इस शहर के किले को दोबारा तमीर किया गया। अकबर के दौर में शहर का नाम बेगम से बदलकर पेशावर रख दिया गया। फिर इसके बाद 18 नवंबर 1738 को नादिर शाह के मातहत मुगल सल्तनत पर फारसी हमले के दौरान अफशारी फौजों ने पेशावर पर मुगल गवर्नर नवाब नासिर खान से कब्जा छीन लिया था। इसके बाद पेशावर का किला कभी दुरानी अफगान बादशाहों की मलकियत हुआ करता था। 1747 में अफगान दुरानी सल्तनत के बानी अहमद शाह दुरानी ने पेशावर पर कब्जा कर लिया था। इसके बेटे तैमूर शाह के दौरे हुकूमत में काबुल को मौसम गर्मा और पेशावर को मौसम सरमा के दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल करने का मुगलिया रिवाज दोबारा शुरू हुआ और सिखों के हमले तक ये रिवाज बरकरार रहा।
रंजीत सिंह ने 1818 में पेशावर पर हमला किया, लेकिन जल्द ही इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1823 में नौशहरा की जंग में अजीम खान के खिलाफ सिखों की फतह के रंजीत सिंह ने पेशावर पर कब्जा कर लिया। रंजीत सिंह की अफवाज ने शहर के महल और खेतों को तबाह कर दिया। 1835 में दोस्त मोहम्मद खान की तरफ से शहर पर दोबारा कब्जे की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सिखों के दौरे हुकूमत में पंजाब से आने वाले सिख इस शहर में आबाद हुए। 1845-46 में पहली एंग्लो सिख जंग और 1849 में दूसरी एंग्लो सिख जंग में सिखों की शिकस्त के बाद इनके कुछ इलाकों पर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। 1857 की सिपाही बगावत के दौरान मुकामी फौजी छावनी के 4000 अरकान को बगैर खून बहाए गैर मुसल्लह कर दिया गया। अंग्रेजों ने 1868 में शहर के मगरब में वसी पेशावर छावनी कायम की और शहर को अपना सरहदी सदर मुकाम बनाया। अंग्रेजों ने किंगडम क्लॉक टावर मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के मौका पर बनाया। 1906 में अंग्रेजों ने मलका विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया हॉल बनाया। इसके अलावा अंग्रेजों ने 1901 में और 1913 में एडवर्ड कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज के साथ मगरबी तर्ज तामीर को मुतारिफ करवाया।